Hello, students. How are you? I hope you are happy and healthy. आपके हनी शकल बुक के पहले चैप्टर का जो पोएम है अ हाउस अ होम, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहले इंट्रोडक्टरी लाइन्स है उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, देन रीड द पोएम। तो इसमें जो पोएट है उसने पूछा है कि एक हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। अभी तक तो हमें यही लगता था कि भाई जो हमारा घर है उसको हम हाउस बोल दे या होम बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों के एक्चुअल मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट हैं वो हैं लॉरेन एम हेली। लॉरेन एम हेली ने इसे लिखा हुआ है। चलिए हम पहले स्टेंजा से स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स हैं पोएम में, ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट। तो अगर किसी पोएम में कुछ ऐसे लाइंस की ग्रुप्स बनी हों और अलग अलग ग्रुप्स डिवाइडेड हों तो हर एक ग्रुप को हम स्टैंजा बोलते हैं। स्टैंजा, इसको जो है हम लिखेंगे STANZA, स्टैंजा। तो ये वाला पार्ट स्टैंजा 1 हुआ, ये वाला, और उसके बाद ये वाला पार्ट स्टैंजा 2 हो गया बेसिकली। चलिए ये स्टैंजा 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पोएम का स्टैंजा नंबर 1 और इसका एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. Its eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. अब इसमें क्या है? पोएट ने पूछा है कि व्हाट इज अ हाउस, एक हाउस क्या है, यानी कि एक हाउस बेसिकली बनता किससे है। तो इसका आंसर है इट्स ब्रिक्स। अब यहाँ पे इट के ऊपर यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस जो है वो लगाया गया है, इसको ध्यान से देखिए आप, इट्स। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जब कभी भी किसी वर्ड के ऊपर एपिस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा दिया जाता है तो ये किसी भी लेटर को कम करके यहाँ पे लिखा है। जैसे इसका पूरा मीनिंग होगा इट इज, जिसको यहाँ पे शॉर्ट करके इट्स लिख दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इट इज, इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन, यानी इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। इसका मतलब ये ब्रिक है और स्टोन है, यानी इससे मिलकर बना हुआ है, ब्रिक से और स्टोन से, ईट से और पत्थर से, एंड वुड दैट्स हार्ड। फिर से यहाँ दैट्स आ गया, इसका मतलब दैट इज हार्ड, और ऐसी लकड़ी से बना हुआ है जो कि काफ़ी हार्ड है, काफ़ी मजबूत है। हमें पता है कि घर जो है कैसे बनेंगे, अगर कमज़ोर लकड़ी से बनेंगे तो टूट जाएंगे। आगे, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, और कुछ विंडो ग्लास से भी। अब जैसे नॉर्मली पुराने घरों में क्या होता था हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली, कि घरों के जो दरवाजे होते, खिड़कियाँ होती थी, उसमें लकड़ी के बने रहते थे। लेकिन अब क्या है, लोग उसमें ग्लास या शीशे लगवा रहे हैं। क्या है, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, और विंडो ग्लास होती है यानी कि शीशे के बने हुए वहाँ पे खिड़कियाँ होती हैं, और परहैप्स अ यार्ड, इसका मतलब कि घर के बाहर थोड़ी सी जगह भी होती है, इससे बनता है घर। यार्ड यानी कुछ जगह, घर के सामने का जो जगह है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, इट्स ईव्स एंड चिमनीज। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ईव्स होता है, ईव्स, उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि घर है, और ये घर जो है इसके जो किनारे होते हैं, ये किनारे बेसिकली, ये जो किनारे होती, ये और ये, जहाँ से पानी टपक कर गिरता है, पानी मान लीजिए यहाँ पे बरस रहा है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो यहाँ से नीचे ढलान पे आ जाएगा, तो इसको ईव्स बोलते हैं, इस ढलान को हम ईव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इट्स ईव्स एंड चिमनीज। अब चिमनीज क्या होता है, चिमनीज बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे घर, यहाँ पे तो नहीं लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसे घर बनते हैं, तो उसके ऊपर जो है ऐसे चिमनी यहाँ पे बना दिया जाता है इस टाइप यहाँ पे, जिससे कि घर में जो है अगर गैस के चूल्हे पे खाना बने तो उसकी जो गर्मी है इसके थ्रू यहाँ पे धुआं वगैरह वो ऊपर निकल जाए, जिससे कि
वो इस घर में धुआं या गर्मी ना रहे, तो उसको बोलते हैं चिमनी। और उसके बाद कभी कभी वो लोग फॉरेन के कंट्रीज़ के लोग जहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, वो घर में ही अपने आग जलाते हैं। तो उससे क्या होता है, उस चिमनी के थ्रू भी वो गर्मी जो है और धुआं जो है ऊपर निकल जाता है, और उसके बाद गर्मी उनको आराम से वहाँ पे बैठ के वो ले सकते हैं। तो इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। अब टाइल फ्लोर्स यानी कि वो जो फर्श है, जो फ्लोर है, जो कि जिसपे टाइल बिछे हुए हैं, उनकी बात कर रहा है। एंड स्टको, स्टको क्या होता है? स्टको क्या है? घर में जो हम पेंटिंग वगैरह करवाते हैं, बेसिकली उसकी बात हो रही है। यानी घर में जो लोग कभी कभी सीलिंग में, छत में डिज़ाइन बनवाते हैं, उसकी बात हो रही है। एंड रूफ्स, और छत की बात हो रही है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। अब इस पूरे स्टैंजा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तो बातें जो टूटी फूटी हैं, अब बातों को जोड़ कर देखते हैं। ये घर क्या है? एक घर जो है ईंटों से, पत्थरों से, ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ी से मिलकर बना हुआ है, जिसके शीशे जो हैं वो, जिसके जो विंडो हैं, बेसिकली जो खिड़कियां हैं वो शीशे से बनी हुई हैं, और थोड़ी सी उसी घर के सामने जगह है। उसके जो ईव्स है, जो ढलान है, जो छत की ढलान है, और जो चिमनी है, उससे घर बना हुआ है। और यानी घर का ये स्ट्रक्चर बेसिकली बता रहा है। और उसके जो फ्लोर हैं, उसके जो फ्लोर है, उसके जो फर्श हैं कैसे हैं, उसमें टाइल्स बिछी हुई है। और जो स्टक्को एंड रूफ, इसका मतलब कि उसमें छत है, और वहाँ पे क्या है कि छतों में और दीवारों में डिज़ाइंस बने हुए हैं, इसमें कलर्स लगे हुए हैं, स्टक्को मतलब वो। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और ढेर सारे दरवाजे भी हैं। चलिए, ये हुआ स्टैंजा नंबर फर्स्ट। अब आते हैं स्टैंजा नंबर सेकंड की तरफ, जो ये है। व्हाट इज़ अ होम? अब एक होम क्या है? अब घर क्या है? हाउस तो हमने देख लिया। हाउस बेसिकली क्या है कि वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर, वो ईंट पत्थरों का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसमें हम रहते हैं, जो हमें आंधी, तूफान, बारिश, बाकी सारे खतरों से बचाता है। वो जो बिल्डिंग है उसको हम बेसिकली हाउस बोलते हैं। अब आते हैं होम की तरफ। व्हाट इज अ होम? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, यहाँ पे व्हाट इज अ हाउ, अब ये राइटर पूछ रहा है कि होम क्या है, घर क्या है। अब देखिए घर क्या है। इट इज लविंग एंड फैमिली, यानी कि यह प्यार करना और फैमिली के मेंबर्स का सम्मान करना, आपस में प्यार करना, ये इससे घर बनता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और डूइंग फॉर अदर्स यानी कि हेल्पिंग सम other people or helping the other members of family, this is called the actual home। होम की मीनिंग क्या है? होम का डेफिनेशन क्या है कि फैमिली जो होता है उसके बीच जो प्यार होता है, एक दूसरे के लिए जो केयर होता है, उसको होम बोलते हैं, उससे होम बनता है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, इसका मतलब कि यह किससे बनता है? भाई से, बहन से, और पापा से, मम्मी से, माता से, पिता से, ये इन लोगों से। बेसिकली क्या है कि हाउस जो है बनता है ईंट पत्थरों से और सीमेंट से, कांच से, लकड़ी से, लेकिन जो होम बनता है वो बनता है लोगों से, उनके बीच को प्यार से, फैमिली मेंबर से। एंड फादर्स एंड मदर्स, इट्स अनसेल्फिश इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। अब इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स, इसका मतलब क्या है कि अनसेल्फिश एक्ट है। सेल्फिश मतलब क्या होता है? जो अपने फायदे के लिए ही सोचे कोई व्यक्ति, जिसको स्वार्थी कहते हैं। तो ये स्वार्थी यानी कि देखिए, घर में जो लोग हैं, अगर किसी एक को परेशानी होगी तो सभी लोग चिंतित हो जाएंगे, सभी लोग उसकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे कोई ये स्वार्थ से रहित है, यानी स्वार्थ नहीं है किसी में। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, ये जो हेल्प करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का, ये बिना किसी लालच के करते हैं। घर के मेंबर्स एक दूसरे का हेल्प जो करते हैं बिना किसी लालच के करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और जो शेयर करते हैं क्या, दुख और सुख एक दूसरे से। एंड शोविंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और ये जताना, दिखाना, बताना, योर लव्ड वंस मतलब कि आपके प्यारे जो भी लोग, मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं, लव्ड वंस उनको बोलते हैं। तो उनको ये दिखाना कि यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप हमेशा उनकी केयर कर रहे हो, ये दिखाना, इससे एक बनता है एक्चुअल होम, इससे बनता है ये होम। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि हाउस किससे बनता है? हाउस बनता है वुड से, सीमेंट से, ब्रिक से, पेंट से, एक्सेट्रा चीज़ों से बनता है। और ये होम कैसे बनता है? होम बनता है फैमिली मेंबर से, ब्रदर से, सिस्टर से। एंड दे देयर लव, देयर रेस्पेक्ट, देयर केयर, these things made up a home। Thank you so much for listening this chapter very carefully. If you have any problem or question, you can
ask me in comment section. Thank you so much and have a nice day.